भारत की खोज किसने और कैसे की। दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपनी बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहे हैं। दोस्तों, आप भी सुने होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, भारत के पास इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्ग का पता नहीं था। उसी समय अरब के लोग भारत के रास्ते को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्ग के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला। लेकिन आजकल पढ़ाया भी जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की वास्को डी गामा उन्होंने खोज की थी। पहले यूरोपीय देश के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि यह मसाले कहाँ पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपी इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। यह कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। लेकिन वास्को डी गामा भारत कब पहुँचे थे? दोस्तों, भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन दुनिया को भारत के बारे में पता चला 1998 में। पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई 1998 ईसा को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। यहाँ आने के बाद डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी। उसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1998 में वास्को डी गामा ने की थी। भारत की खोज का यह सफ़र करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापारिक समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उनके जहाजी बेड़ों को नुकसान पहुंचाया और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम और लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासक को और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप को कई व्यापारी और राज्यों ने कोशिश की और वो समय समय पर आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों को धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्ती बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सतह बदलती रही। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत से वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नामक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नॉर्वे के राजकुमार हेनरी की नीति की अनुसरण करते हुए की जाने एक पुर्तगाली बेड़ों की भारत भेजने की योजना बनाए ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार था। वास्को डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। यह कहना कि भारत की खोज कब हुई महज एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाखों नहीं, करोड़ों साल पुराना है। क्योंकि महाभारत, रामायण आदि कालखंड को देखा जाए तो भारत के खोज का श्रेय एक व्यक्ति को देना सही नहीं होगा। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक ओर हिमालय की ऐसी श्रृंखला जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के तीन ओर से समुंदर ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपियों के लिए भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कई ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे
और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइंस में माना जाता है। उस समय अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वह भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत आने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्होंने भारत आने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफ़र पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1498 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुए थे।